हेलो एवरीवन, क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा था। 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं। आज एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आगे की चीजें समझेंगे। मैक्सिमम चीजें हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें थी वो जितने लास्ट क्लासेस हो चुकी हैं उन्हीं से रिलेटेड है। अब ज्यादातर कुछ नया होगा जो एनसीईआरटी में अलग से पढ़ाया गया होगा, या फिर ज्यादातर क्वेश्चन ही हम देखेंगे, ठीक है। अब हम जब यहाँ बात करेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट द सेल। सेल रिप्रेजेंटेशन एक तरह से हमसे पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन एक दी है जिसमें मैग्नीशियम सिल्वर, मैग्नीशियम आयन और सिल्वर बन रहा है, ठीक है। और साथ में हमें कैलकुलेट इट्स ई सेल, हमें पहले सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है, फिर ई सेल फाइंड आउट करना है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या समझेंगे, पहले कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब हम यहाँ पे बना देंगे सॉल्ट ब्रिज अपना, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन, अगर कहीं सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है बोर्ड वगैरह में, तो वहां पे जो आपका 1 नंबर का ये होगा, ठीक है, 1 नंबर का होगा। और अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उससे आप रिएक्शन नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, उससे रिएक्शन नहीं समझ पा रहे हो, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हमने सॉल्ट ब्रिज बना लिया। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड क्या होगा, जो भी क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। तो हम देखते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था और +2 हो गया, तो मतलब मैग्नीशियम हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिल्वर +1 पे था और 0 हो गया, मतलब सिल्वर हमारा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले क्या लिखेंगे, मेटल। सॉल्ट ब्रिज के आसपास क्या होगा, आयन होगा, ये सॉलिड, मेटल आयन Mg2+, जो किस में है, एक्वस स्टेट में है, और इसका साथ में हम लोगों को कंसंट्रेशन गिवन है। और यहाँ पे क्या होगा, पहले आएगा आयन Ag+, जो एक्वस होगा, और Ag, ठीक है, मेटल आयन मेटल आयन मेटल आयन मेटल, ऐसे, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। चाहे तो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम बात करें कि ई सेल ऑफ द रिएक्शन हमें निकालना है, तो ई सेल ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए जो हम लोगों ने फॉर्मूला लास्ट टर्म पे पढ़ा था वो क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी एन एफ लॉग, लॉग नहीं एल एन लेंगे, एल एन, लॉग में तो 0.2 0.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो आयन प्रोडक्ट में है डिवाइडेड बाय जो आयन रिएक्टेंट में है। तो प्रोडक्ट में आयन है हमारा Mg2+, रिएक्टेंट में आयन है हमारा Ag+। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, सॉरी, यहाँ पे चार्ज जो है, हाँ इलेक्ट्रॉन ही कह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए हैं, 1 Ag से 1 निकला है, 2 Ag से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ई नॉट ऑफ द सेल यहाँ पे गिवन है, ई नॉट ऑफ द सेल गिवन है इज इक्वल टू कितना है, 3.17 3.17 वोल्ट, ये गिवन है हमारे। अब हम
3.17 वोल्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या डायरेक्ट वैल्यू बताई थी, 0.059 अपॉन n। ठीक है, ये कितना होगा 9600 के आसपास। ठीक है, ये कितना होगा, ये रूम टेम्परेचर होगा, जनरली गिवन नहीं है तो रूम टेम्परेचर। ये गैस कांस्टेंट होगा, सबको हम लोगों ने याद कर लिया था। अपॉन एन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 0.059 वोल्ट। और यहाँ पे लॉग लिख लेंगे। ठीक है, लॉग में थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। अब Mg2+ का कंसंट्रेशन कितना है, 0.130 डिवाइडेड बाय 0.001 3 है। ठीक है, ये आ गया। और क्योंकि इसको ऐसे करेंगे जैसे Ag से Ag प्लस बन रहा है। ठीक है, और 2 Ag प्लस बन रहे हैं तो 2 Ag भी लिए गए होंगे। ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेशन है इसका, ये स्क्वायर में आ गया होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। तो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.317 इंटू 0.0295 हो जाएगा। और यहाँ पे 10⁻⁻6 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे लॉग, इसके आगे की वैल्यू है 0.130 अपॉन, अगर इसको हमने ये हटाया और इसका स्क्वायर करा है 1 का, 1 2 3 है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो उधर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 3.17 माइनस 0.217, 0.21। ठीक है, ये वोल्ट ये आएगी। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद कितना आएगा 2.96 वोल्ट। ये रहा हमारा आज के क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से देख के चलने हैं। ई नॉट गिवन है या नहीं, ई नॉट हमें कैलकुलेट करना है। अगर ई नॉट गिवन नहीं होता तो हमें इसकी रिडक्शन की वैल्यू दी होती। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वैल्यू दी होती, वहां से हम ई नॉट निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं एग्जाम्पल हैं, वो भी हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होप सो नोट कर लिया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी आपको चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी। ठीक है, रब करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। हमसे पूछा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब कहने का ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करके। एक मिनट का टाइम देते हैं। तो इक्विलिब्रियम बोल दिया है, तो इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जो डेल्टा जी है, या कह सकते हैं ई सेल ऑफ द रिएक्शन, वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ई नॉट सेल
गिवन है। तो ये कितना होगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, क्योंकि ना तो हमें टेम्परेचर दे रखा है तो हम नॉर्मल टेम्परेचर मानेंगे, ना ही हमें आर या कुछ वैल्यू में चेंज देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.059 अपॉन एन। ठीक है, और यहाँ पे लॉग ले लेंगे। ठीक है, 2.303 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.46 वोल्ट गिवन है। ठीक है, 0.059 हमने एज इट इज लिख दिया, और एन की वैल्यू, एन यहाँ पे जो भी आदान प्रदान हो रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जो भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या चार्ज जो भी है, डिफरेंस है, वो क्या है, 2 है। चार्ज दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं। फिर लिखेंगे लॉग के सी, लॉग के सी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे कर सकते हैं, हाँ इजीली कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, लॉग के सी बराबर कितना आ जाएगा, ये हटाएंगे ये हटाएंगे, 0 आ जाएगा 59। अगर हम इसको 60 मान ले तो 1 टाइम तो जाएगा, 1 टाइम जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 15.6 आ जाएगा। ठीक है, 15.6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लॉग टेबल में देखेंगे तो केसी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी और आ जाएगी, 3.9 10 टू द पावर -15, माइनस नहीं प्लस में आएगी, प्लस में। ठीक है, प्लस का 15। तो ये रही केसी की वैल्यू। लॉग टेबल आपको गिवन होगी, या लॉग टेबल आपको क्या होगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर अगर जो लोग कभी कभी ऑनलाइन जो पेपर होते हैं उसमें कैलकुलेटर गिवन होगा, तो आपको, इसीलिए अब देखिए लॉग पढ़ाया नहीं जाता। जनरली कुछ लोगों को निकालना आता भी है, लेकिन जब से कैलकुलेटर आया तो लॉग अलग से निकालना नहीं बताते। ठीक है, जितनी भी हम लोगों के टाइम की बुक्स थी, लास्ट में लॉग टेबल दी थी, लॉग टेबल कैसे सीखना है या कैसे निकालना है वो उसमें प्रोसेस दिया होता था। ठीक है, अब क्या है कि जो एग्जाम है, वनडे एग्जाम्स हैं, उनमें क्या करने लगे हैं, कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं होता, यहाँ वहाँ इजीएस्ट वैल्यू रखी जाती है जिससे आप इजीली निकाल लें चीजें। ठीक है, मतलब वो आपसे ये समझना चाहते हैं कि आपको चीजें आती हैं या नहीं, इससे ज्यादा आपको ये नहीं समझना चाहते कि हाँ आपको लॉग निकालना आता है कि नहीं। ठीक है, तो लॉग थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो होप सो ये क्वेश्चन भी हो गया होगा, नोट कर लीजिए, इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने की जगह अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, नहीं बना रहे हैं तो देखते रहिए जब तक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको रब करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी। अभी जो कुछ रिसेंट में एग्जाम्स देखे गए हैं, प्योर जैसे एग्जाम्पल थे वैसे उठा के रख दिए गए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो टीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, उनके मेन मेन चैप्टर्स ही आते हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, और
सॉल्यूशन है, गैस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, यही मेन मेन चैप्टर्स आते हैं। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो, बहुत ज्यादा केमिकल काइनेटिक्स, बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं आता, ठीक है, ये सब पीजीटी में आता है। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ई नॉट फॉर डेनियल सेल, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर रिएक्शन। अगर आपको ये रिएक्शन ना विधि हो तो हमें पता है कि डेनियल सेल जो होता है वो कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, ठीक है। कॉपर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिंक एनोड एज एनोड वर्क कर रहा होगा, कॉपर एज अ कैथोड वर्क कर रहा होगा शुरुआत, ठीक है। फिर जैसे ही ई नॉट सेल घटता बढ़ता है तो उसके हिसाब से रिएक्शन चेंज भी हो सकती है। तो हम अब आते हैं, हमसे पूछा गया है कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछी गई है तो हमसे डेल्टा जी पूछा गया है। डेल्टा जी स्टैंडर्ड है तो जी नॉट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है वो क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो n की वैल्यू 2 हो गई, माइनस f कितना होता है, f होता है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू रखे तो कितनी रखेंगे, 96487, ठीक है। अगर एग्जैक्ट नहीं रखते तो क्या लिखते हैं, 96500, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम ई नॉट की वैल्यू रख देते, कितनी है, 1.1 वोल्ट, ठीक है। और इसकी फैराडे की यूनिट क्या होगी, कूलॉम पर मोल। इतने नंबर ऑफ चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है कूलॉम पर मोल, ठीक है। अब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -2122, -2122 जूल पर मोल। इसको चाहे तो आप किलो जूल कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, -21.227 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास फिनिश करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, रब करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन whose pH is 10। कोई सॉल्यूशन है जिसका pH क्या है, 10 है, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना, सेल पोटेंशियल, हमें ई सेल निकालना, ई सेल निकालना है, ठीक है। हमको पीएच गिवन है, ठीक है, जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या समझते हैं, हम सीधे अपना ई सेल का फॉर्मूला लिखेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, टेम्परेचर का जिक्र नहीं है तो हम सीधे यही लगा देंगे, ठीक है। साथ में लॉग concentration of product upon concentration of reactant, ठीक है।
यहाँ पे P/R लिख सकते हैं। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हुई है, तो यहाँ पे हमको पता है कि ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। अब इसको निकालने के लिए हमें आयन चाहिए। ठीक है, तो हम हाफ सेल लिखेंगे। हाफ सेल हमें किसका पता है? हाइड्रोजन का पता है। तो H प्लस हाइड्रोजन आयन, मतलब जो भी रिएक्शन थी हमारे पास, उसको इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या बना? हाफ H2 बना। ये हमको रिएक्शन पता थी। ठीक है, इसके रिडक्शन की वैल्यू कितनी है? ये है ई नॉट सेल रिडक्शन की, ये तो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की। तो H प्लस प्लस ई नॉट हाफ H2, तो ये जो कंसंट्रेशन है ये H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, वो हम यहाँ पे pH से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब pH क्या होता है? pH इज इक्वल टू, ये तो हो गया। अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे ना हम। हमारा प्रोडक्ट ये बन रहा है, प्रोडक्ट ये बन रहा है जो आयन के फॉर्म में नहीं है, तो हमने इसको नाम दे दिया, मतलब हमने इसकी वैल्यू रख दी 1 गैसियस फॉर्म में। ठीक है, हमारे R पे क्या है? H प्लस है, तो इस आयन का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो pH हमें गिवन है, pH इज इक्वल टू 10, और उसको हम और कैसे लिख सकते हैं? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, यहां से अगर हम लॉग हटाएं, यहां से अगर हम लॉग हटाएं तो क्या आ जाएगा? यहां से लॉग हटाएंगे तो क्या होगा? H प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस pH हो जाएगा। अब हमें pH की वैल्यू क्या दी है? तो हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? H 10 की पावर माइनस 10, तो हम यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन लिख देंगे। और N की वैल्यू क्या है? 1 है, मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। अब हम इजीली निकाल सकते हैं वैल्यू। हमें सेल पोटेंशियल निकालना था, हमने सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा, फिर देखा हमें क्या क्या गिवन है, ये हमें निकालना है। ये ई नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो 0 के बराबर होगा, इसी के रिस्पेक्ट में हम सबके निकालते हैं। ठीक है, हमें टेम्परेचर वगैरह कुछ गिवन नहीं था, तो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू रख ली। ठीक है, यहाँ पे लॉग लगाया, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारा आयन के फॉर्म में है, प्रोडक्ट हमारा किस में है? गैस के फॉर्म में, इसको हमने 1 रख लिया। ठीक है, pH गिवन था, pH से हमने कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाला। अब हम आंसर निकालते हैं। E ऑफ द सेल is equal to 0 minus 0.059 upon 1 log 1 upon 10 to the power minus 10। ठीक है, इसको छोटा लिख देते हैं। H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। ठीक है, ये लिख देंगे। अब ये 0.059 लॉग, ये 10 की पावर 10 ऊपर आ गई, तो ये कितना होगा? 0.059 लॉग 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.59 वोल्ट आई। और माइनस साइन मैंने हटा दिया है, शायद माइनस साइन लगा लो यहाँ पे, ये माइनस साइन यहाँ रहेगा। ठीक है, माइनस साइन कहीं नहीं जाएगा। 0.059 1 लिख सकते हैं, तो उसमें आंसर में आपको 1 मिलेगा। तो ये रहा क्वेश्चन, और आज की क्लास यहीं रहती है। नेक्स्ट क्लास में 2-3 और इंटेक्स क्वेश्चन है, फिर कुछ अगर नया मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज अभी नहीं पढ़ाया है।
ठीक है, वो पढ़ा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। बाकी सारी थ्योरी की क्लासेस तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही हैं। ठीक है, कुछ नया मिलेगा तो उसको हम कराएंगे और आगे चीजें कंडक्टिविटी वगैरह से करेंगे। ठीक है, तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ साथ ही हम लोग केमिकल काइनेटिक्स भी स्टार्ट कर चुके हैं। आप चाहें तो पहली जो ग्राफ की क्लास है वो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको ग्राफ देखने की समझ थोड़ी सी बेटर होगी। जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी केमिकल काइनेटिक्स की, उसमें हम लोग डायरेक्ट थ्योरी करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस करेंगे। होप सो चीजें समझ में आ रही होंगी। यूपी टेट और सी टेट के क्विक रिवीजन की क्लासेस हैं, और एक क्विक रिवीजन पीजीटी केमिस्ट्री की, या फिर कह सकते हैं टीजीटी केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर लेके आते हैं, तो वो भी आप 5-10 मिनट में जरूर देखिए, तो आपकी केमिस्ट्री जो है वो बूस्ट होती रहेगी। थैंक यू।